दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इंटरनेट पे ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाती है? जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपकी पेमेंट की प्रोटेक्शन कैसे होती है? ये कौन इंश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप किसी से ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, उसे कोई और ना पढ़े? जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में आपकी मदद करेगा। आइए मिलते हैं अपने दोनों स्टार्स से, जो इस टॉपिक को डिटेल में समझने में हमारी मदद करेंगे। तो ये है माइक और ये है मिनी। माइक के पास एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो वो मिनी के साथ शेयर करना चाहता है। माइक अपना इंपॉर्टेंट मैसेज टाइप करता है और इंटरनेट की हेल्प से उसे मिनी के साथ शेयर कर देता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि माइक ने यहाँ एक गलती की है। माइक ने अपना मैसेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे प्लेन टेक्स्ट में भेज दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हैकर माइक के ट्रैफिक को स्निफ कर रहा होगा, तो वो बड़ी आसानी से माइक के मैसेज को रीड कर सकता है और उसका वो इंपॉर्टेंट मैसेज हैकर को पता लग सकता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एन्क्रिप्शन, जिसका मतलब ये है कि अगर माइक अपने मैसेज को एन्क्रिप्ट करके मिनी को भेजता, तो उस कंडीशन में हैकर उसे रीड नहीं कर पाता, क्योंकि मैसेज एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और एन्क्रिप्शन को डिटेल में समझते हैं। एन्क्रिप्शन दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और दूसरा एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की का यूज किया जाता है, जो बड़े अमाउंट के डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए इसे फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। एईएस, डीईएस, 3DES और ब्लोफिश सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए देखते हैं कि माइक अब आगे क्या करता है। यहाँ माइक जो अपना एन्क्रिप्टेड मैसेज मिनी को भेजना चाहता है, अपने मैसेज को सिमेट्रिक की, जिसे सेशन की भी कहते हैं, से एनक्रिप्ट करता है और फिर उसे मिनी को देता है, जो उसी की से यूज करके मैसेज डिक्रिप्ट करेगी। माइक अब अपना मैसेज मिनी को भेजने से पहले अपनी सिमेट्रिक की से एनक्रिप्ट करता है और फिर वो मैसेज इंटरनेट के जरिए मिनी को भेज देता है। मिनी भी माइक का मैसेज रिसीव करने के बाद अपनी सिमेट्रिक की से उसे डिक्रिप्ट करती है और फाइनली मिनी माइक का मैसेज सेफली रिसीव कर लेती है। शानदार। माइक खुश है, क्योंकि अब कोई उसके ट्रैफिक को स्निफ करके उसके इंपॉर्टेंट मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा। लेकिन ये क्या, माइक तो अभी भी परेशान लग रहा है। जी हाँ, माइक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के चैलेंजेस को लेकर थोड़ा परेशान है। तो चलिए समझते हैं कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के चैलेंजेस क्या हैं। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का सबसे बड़ा चैलेंज की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें दोनों पार्टीज के पास एक ही सीक्रेट की होना जरूरी है, लेकिन उस सीक्रेट की को सिक्योरली शेयर करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, खासकर तब जब दोनों पार्टीज फिजिकली दूर हों। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का एक और बड़ा चैलेंज है इसकी सेलेबिलिटी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, कीज को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर पेयर के कम्युनिकेशन के लिए एक अलग की जरूरत होती है। अगर सीक्रेट की लीक हो जाए, तो अटैकर पूरे एन्क्रिप्टेड डेटा को इजीली डिक्रिप्ट कर सकता है, जिससे सिक्योरिटी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में ऑथेंटिकेशन मिसिंग होता है। यह सेंडर की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करता, इसलिए MITM यानी कि मैन इन द मिडल अटैक्स का बड़ा रिस्क होता है। और इसी वजह से एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें दो अलग अलग कीज का यूज होता है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। ये कीज स्टैटिस्टिकली यूनिक और मैथमेटिकली रिलेटेड होती है, फिर भी ये एक दूसरे से अलग होती है। पब्लिक की सबके लिए एक्सेसिबल होती है और डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए यूज की जाती है। वहीं प्राइवेट की सिर्फ ओनर के पास होती है और डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज की जाती है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है और ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुडिएशन जैसे फीचर्स को भी इंश्योर करता है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की वजह से ही डिजिटल सिग्नेचर्स, सर्टिफिकेट्स और सिक्योर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में डिटेल्ड में हम वीडियो में आगे समझने वाले हैं।
चलिए आगे देखते हैं कि अब माइक एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का यूज करके कैसे मिनी को मैसेज भेज रहा है। अब माइक मैसेज भेजने से पहले मिनी की पब्लिक की का यूज करके पहले अपने मैसेज को एनक्रिप्ट करता है। उसके बाद वो उस मैसेज को इंटरनेट के जरिए मिनी को भेज देता है। मैसेज रिसीव करने के बाद मिनी सबसे पहले उसे डिक्रिप्ट करेगी, लेकिन अगर डिक्रिप्ट करने के लिए वो अपनी पब्लिक की का इस्तेमाल करती है तो मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होगा और मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए उसे अपनी प्राइवेट की का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइक अब भी परेशान है। वो ये कैसे इंश्योर करे कि कम्युनिकेशन सच में मिनी के साथ ही हो रहा था। क्या पता किसी हैकर ने मिनी का इंपर्सनेशन करके उसे एक फेक पब्लिक की भेजी हो और माइक ने अपना मैसेज उसी की से एनक्रिप्ट करके भेजा हो। और इस प्रॉब्लम का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए एक एसेंशियल टूल है जो ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है। ये एक ट्रस्टेड आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करता है जो कंफर्म करता है कि जिस वेबसाइट या सर्विस के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी है। सर्टिफिकेट्स के बिना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड्स और फाइनेंशियल डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इंक्रिप्शन के जरिए डेटा को सेफ बनाया जाता है और डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन ट्रांजिट के दौरान टैंपर नहीं हुई है। बैंकिंग, ई कॉमर्स और कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन में ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम समझें कि डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होते हैं, आइए समझते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट अथॉरिटीज यानी कि सीए के द्वारा इशू किए जाते हैं, लेकिन इन्हें इशू करने के लिए किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर वैलिडेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला कंपोनेंट है सर्टिफिकेट होल्डर की इंफॉर्मेशन, जो कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ईमेल एड्रेस जैसे आइडेंटिफाइंग डिटेल्स को इंक्लूड करता है। ये डिटेल्स आइडेंटिफाई करती है कि सर्टिफिकेट किस एंटिटी के लिए इशू हुआ है। दूसरा कंपोनेंट है पब्लिक की, जो इंक्रिप्शन और सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए यूज होती है। वैलिडिटी पीरियड स्पेसिफाई करता है कि यह सर्टिफिकेट कब से कब तक वैलिड है। सीरियल नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि सर्टिफिकेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड होती है, जिसमें इशूइंग सीए का नाम और उसका डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूडेड होता है। यह सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करता है और इंश्योर करता है कि सर्टिफिकेट ट्रस्टेड सोर्स से इशू हुआ है। सीए का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करता है और यह वेरीफाई करता है कि सर्टिफिकेट टैंपर फ्री है। और लास्ट में क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम की इंफॉर्मेशन और सर्टिफिकेट के पर्पस को भी स्पेसिफाई किया जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स कैसे जनरेट होते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए सीएसआर यानी कि सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है और इसे एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए के पास सबमिट करना जरूरी होता है। पर यह सीएसआर क्या होता है और इसे कैसे जनरेट किया जाता है, आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सीएसआर जनरेट करने के लिए बहुत से टूल्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस और अपाची ओपन एसएसएल। पर यहां माइक सीएसआर जनरेट करने के लिए ओपन एसएल का यूज कर रहा है। इस प्रोसेस में माइक सबसे पहले एक प्राइवेट की जनरेट करेगा। प्राइवेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है और जिसे सिक्योर रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद माइक अपनी प्राइवेट की का यूज करके एक सीएसआर जनरेट करेगा। सीएसआर के लिए माइक से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूछी जाएंगी जो माइक को पहले से ही अरेंज करनी पड़ेगी। प्रोसेस पूरा होने के बाद माइक के पास एक रिक्वेस्ट डॉट सीएसआर नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी और यही माइक की सीएसआर रिक्वेस्ट होगी। और लास्ट स्टेप में माइक सीएसआर को वेरीफाई करेगा। माइक थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि उसने इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ प्राइवेट की जनरेट करी, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा कि उसको उसकी पब्लिक की कहां से मिलेगी। पब्लिक की मैथमेटिकली प्राइवेट की से डिराइव होती है और इसलिए अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। जब आप प्राइवेट की का यूज करके सीएसआर क्रिएट करते हैं तो पब्लिक की ऑटोमेटिकली सीएसआर में इंक्लूड हो जाती है।
सीएसआर जनरेट होने के बाद माइक सीएसआर फाइल को सीए को सबमिट कर देगा। एक बार सीएसआर सबमिट करने के बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटी अपना वैलिडेशन प्रोसेस शुरू करती है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये इंश्योर करती है कि सीएसआर में दी गई सारी डिटेल्स ऑथेंटिक और वैलिड है। ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स में हो सकता है, जैसे डोमेन वैलिडेशन डीवी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी डोमेन के ओनर को वेरीफाई करती है। इसमें ईमेल वेरिफिकेशन या डीएनएस रिकॉर्ड चेक करा जाता है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन ओवी। इसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी वेरीफाई करती है, जैसे कि बिजनेस का एड्रेस, उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तीसरा है एक्सटेंडेड वैलिडेशन ईवी। यह सबसे स्ट्रिक्ट वैलिडेशन होती है, जिसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी कंपनी के लीगल स्टेटस और आइडेंटिटी की थरोली वेरिफिकेशन करती है। और वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद सीए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है। चलिए, अब उसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझते हैं और यहां ये मान के चलते हैं कि मिनी के पास अपना डिजिटल सर्टिफिकेट है। माइक पहले की तरह ही मिनी को मैसेज भेजने से पहले उसे उसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करता है। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक की मिनी की नहीं है और हैकर के थ्रू प्रोवाइड की गई सेल्फ साइंड की है, ब्राउजर इसे रिजेक्ट कर देगा और माइक को वार्निंग शो करेगा कि कनेक्शन सिक्योर नहीं है। जब माइक ब्राउजर में सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा, तो उसे यह समझ आएगा कि सर्टिफिकेट किसी ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी सीए से इश्यू नहीं हुआ है और न ही उसका डिजिटल सिग्नेचर किसी ट्रस्टेड सीए के थ्रू वैलिडेट किया गया है। ये एक स्पष्ट संकेत होगा कि कनेक्शन पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसलिए माइक इसे ड्रॉप कर देगा। वहीं जब माइक एक्चुअल में मिनी की पब्लिक की को यूज करके अपना मैसेज एनक्रिप्ट करेगा, तो उसका मैसेज सिक्योरली मिनी तक पहुंच जाएगा। साथ ही ब्राउजर भी सर्टिफिकेट को वैलिडेट करेगा, ये इश्योर करते हुए कि कनेक्शन सिक्योर और ट्रस्टेड है। इससे माइक को भी यह भरोसा रहेगा कि उसका कम्युनिकेशन केवल मिनी के साथ ही हो रहा है। चलिए, इस वीडियो में हमने सिक्योरिटी की और पीकेआई के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में बात की, जिसमें हमने इनकी महत्व को समझा और यह भी जाना कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कैसे सिक्योर और ट्रस्टवर्थी बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया और यूजफुल सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हों, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी वैल्यूबल है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।